गिद्ध भी मांस खाने से पहले इंसान के मरने का इंतजार करता है, लेकिन हमारे आपके बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चंद रुपयों के लिए इंसानों की सांसों का सौदा करते हैं। इन लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये भावनात्मक रूप से मुर्दा होते हैं। ये हमें और आपको संकट में देखकर मालामाल बनने के नुस्खे निकालते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये अमानुष हमारे प्रयासों को कमजोर करते हैं। हमारी बदहाली में इनका बहुत बड़ा योगदान है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए नश्तर, एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। 15 अप्रैल 2021 इंदौर का चिड़ियाघर। इंदौर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को एक फोन आया और उसके बाद पुलिस की एक टीम शहर के चिड़ियाघर की ओर निकल पड़ी। पुलिस की इस टीम में कुछ पंटर भी थे, यानी वो लोग जो सादी वर्दी में काले खेल का भांडा फोड़ते हैं। चिड़ियाघर के पास बाइक सवार 2 लोगों के पास ये पंटर पहुंचे, कुछ रुपए दिए और बदले में बाइक सवार ने इन्हें एक बैग दिया। बैग देखने के बाद पंटर ने इशारा किया। पुलिस की टीम हरकत में आई और दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे, वही रेमडेसिविर जिसे कोरोना इलाज में संजीवनी माना जाता है। ये लोग 4000 रुपए की एक डोज 20,000 में बेच रहे थे और इस काम में एक मेडिकल स्टोर का मालिक भी मिला हुआ था, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी कि जहाँ से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे, तो वहाँ रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। महासंकट में मुनाफे पर नजर रखने वाले अमानुष सिर्फ इंदौर में ही नहीं है। 17 अप्रैल को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भेजे गए 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। 15 अप्रैल को कानपुर के बाबूपुरवा में पुलिस ने रेमडेसिविर की 265 खुराक के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। रेमडेसिविर के बाद देश में जिस प्राण रक्षक की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। महाराष्ट्र जैसे एडवांस स्टेट में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। उद्धव ठाकरे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। कई मरीज तो कोरोना की जंग सिर्फ इसलिए हार जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पा रही। किसी ने गाड़ी में अपनी मां को रखा है, किसी की गोद में पति का सर है, तो किसी रिश्तेदार को खुले मैदान में ही लिटाया गया। मजबूरी की ये इंतहा इसलिए है क्योंकि अस्पतालों में बेड ही नहीं। कोरोना काल में अस्पताल ही वो जगह है जहां से चमत्कार की उम्मीद बंधी होती है, लेकिन जब दांव पर हो जिंदगी तो ऐसे मंजर भी सामने आ ही जाते हैं। लखनऊ के टीएस मिश्रा अस्पताल में एक मरीज को 3 दिन पहले भर्ती किया गया था, लेकिन अब वो मरीज कहां है परिजनों को पता ही नहीं। जब डॉक्टरों से सवाल जवाब किया गया तो महाभारत छिड़ गई। हालांकि निराशा के इस तिमिर में भी आशा का सूर्योदय हो रहा है। सरकार न सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है, कई जगह औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है ताकि अस्पतालों में इसकी कमी ना हो। 16 अप्रैल को मोदी सरकार ने फैसला किया कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आयात होगा। रिफिलिंग प्लांट को 24 घंटे काम करने की इजाजत दी गई। देश के स्टील प्लांट में बने कुल 28 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट से प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसके साथ 30,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का स्टॉक भी उपलब्ध करा दिया गया है। रेमडेसिविर के दाम कई गुना कम कर दिए गए। इतिहास गवाह है, जब एकजुट होकर इंसानों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को रौंदा है। जरूरत सिर्फ सामंजस्य और सहयोग की है। हर आपदा से ये देश जूझा है और विजयी बनकर उभरा भी है। इस बार भी यही होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।